हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम UPSSC पैट 2022 की प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में 30वें प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आपका ये आज का 30वां प्रैक्टिस सेट है। 29 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं। आप सभी को उन सभी वीडियो को देखना है, हर प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखना है, हर प्रश्न को आपको नोट करना है और जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा हो या टॉपिक कठिन लग रहा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसका वीडियो अलग से डाल दिया जाएगा। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन आर पद्मनंद, धनानंद, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? धनानंद था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आर जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, ऐरण अभिलेख। तो किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? किससे मिलता है? ऐरत अभिलेख से, ऐरण अभिलेख से आपको सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन आर कावेरीपट्टनम, कपाटपुरम, मदुरै, तंजौर। तो पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन आर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त। तो चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी की रचना की? ऑप्शन आर फारसी, प्राकृत, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुजुक-ए-बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में किसके द्वारा किया गया? आप सभी को इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? ऑप्शन आर क्लाइव, बेंटिक, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को पराजित किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, देवगांव की संधि और देवगांव की संधि किससे हुई? तो हमारा हमारा सूरत की संधि किससे हुई? कब हुई? 1775। और पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779 और देवगांव की संधि 1803। तो ये हमारा 1 2 3 4 है। ऑप्शन हमारा 1 2 3 हमारा ए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन आर BR सावरकर, BD सावरकर, BG तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? BD सावरकर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आर नाना साहब, लियाकत अली, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। तो दिल्ली में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ऑप्शन आर गक्ष, ह्यूरोज, नील, हैवलॉक। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? ह्यूरोज से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? ऑप्शन आर केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? गुजरात के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? ऑप्शन आर भारत तथा चीन, भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान।
तो किस रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन सर चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान। तो बलुआ पत्थर आपका किस प्रकार की चट्टान है? ये हमारा अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन सर 0.6 डिग्री सेल्सियस, 1.6 डिग्री सेल्सियस, 2.6 डिग्री सेल्सियस, 3.6 डिग्री सेल्सियस। तो गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन सर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन सर मांग की वृद्धि, मांग की कमी, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांग की कमी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग से तात्पर्य है? ऑप्शन सर राष्ट्रीय राज्य परिवर्तन संस्थान, राष्ट्र परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, भारत परिवर्तन संस्थान। तो नीति आयोग से तात्पर्य क्या है हमारा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? ऑप्शन सर लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो भारत में गरीबी के किस आधार पर परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्त से। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति की सिफारिश से हुई थी, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं, शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनियात्मक संस्था सेबी है। तो कौन से शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है कथन? हमारा भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार सिर्फ 2 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन सर 1892, 1909, 1919, 1935। तो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम से द्वारा प्राप्त हुआ है? 1892। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया? ऑप्शन सर वेवेल मिशन, ऑगस्ट क्रॉफर, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन सर राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में किसके पास शक्ति प्राप्त है? संसद के पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सी भाग में कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है? ऑप्शन सर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को नीति निर्देशक तत्व स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन सर लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी करेक्ट है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? ऑप्शन सर भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा पर। तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है हमारा? ध्रुव रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा? ऑप्शन सर सतह से कम, स्थिर, सतह से अधिक, शून्य। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान सतह से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? ऑप्शन सर बिहार और बंगाल में कोयला का अत्यधिक दोहन, हिंटरलैंड में आर्सेनोपायराइट का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठपटी जल का अत्यधिक दोहन।
तो भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से बनी है? प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सा एसीटोन, एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल। तो सिरके का हमारा रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? ऑप्शन सा फल, पत्ती, शाखा, जड़ें। तो निम्नलिखित में से पादप के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? शाखा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सा दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ क्या है? ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी? लौकिक क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सा तवे की रोटी, सभी एक समान, सभी श्रेष्ठ, रोटी के प्रकार। तो इस सब लोगों का अर्थ क्या है? सभी एक समान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द छाटिए। ऑप्शन सा अनिष्ट, 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 अनिष्ट। तो कौन सा शब्द शुद्ध है हमारा? अनिष्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन सा तुलसी की कविता में माधुर्यता, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रावधान है, तुलसी की कविता में मधुरतापन है, तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य है? तुलसी की कविता में माधुर्यता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सा पर, परा, प, पर। तो पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है हमारा? परा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमाइन ऑफ द हार्ट इज? ऑप्शन सर फिली, सो, रो, गूज। तो फेमाइन ऑफ हार्ट इज रो। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन सर लेट, ही इज स्किल्ड वर्कर। ऑप्शन सर बट, दो, सिंस, अनलेस। तो यहाँ क्या है? दो, लेट, ही इज स्किल्ड वर्कर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज पे ही 43, 44। चलिए अपने पैसेज पढ़ते हैं। साइंटिस्ट्स आर एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अवर क्लाइमेट. The changes are said to be alarmingly rapid and the result of human activity, whereas in the past it has been natural and much slower. The major problem is that the planet appears to be warming up. Yeah, global warming. This is occurring at a rate of unprecedented in last 10,000 years. The implications are very serious. Rising temperature could give rise to extremely high increase in the incidence of floods and droughts, having effect on agriculture. It is thought that this unusual warming of the earth has been caused by greenhouse gases such as carbon dioxide being emitted into the atmosphere by car engines and motor industrial process. Such gas not only add to the pollution of the atmosphere but trap the heat of the sun, leading to the warming of the planet. It has been suggested that industrialized countries would try to reduce the volume of greenhouse gas emissions and plant more trees to create sinks to absorb greenhouse gases. Question है हमारा, the changes taking place in our climate have become, options are a matter of celebration for the scientists, a matter of worry for the scientist, something that does not have any serious implication, something to be wild always by the scientist. So the changes taking place in our climate have become a matter of worry for the scientist. Option number B correct है. Next question, the antonym of the underlined word increase is, हमारा क्या होगा? रिडक्शन होगा. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ओपिनियन to complete the sentence. Options are the prime minister held, option है a press conference at airport, a press conference at the airport, press conference at the airport, a press conference at airport. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, a press conference at the airport. The prime minister held a press conference at the airport. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुंभलांगी गांव भारत का पहला
हाल ही में कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो किस राज्य में स्थित है हमारा? केरल में। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? ऑप्शन सर 21.32%, 23.52%, 24.62%, 26.31%। तो जनवरी 2022 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने भूभाग पर जंगल है? 24.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन सर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उड़ीसा। तो किसको पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में निम्न में से किस राज्य में नींबू की फसल को बढ़ावा देने व नींबू किसानों को प्रोत्साहित करते हेतु 18वें कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? ऑप्शन सर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो किसको बनाया गया? मणिपुर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की कौन से स्थान प्राप्त है? ऑप्शन सर 85वां, 83वां, 82वां, 90वां। तो भारत को कौन सा राज्य स्थान प्राप्त हुआ है? 83। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2022 के मशहूर पत्रकार कमाल खान का दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे किस टीवी चैनल से संबंधित थे? ऑप्शन सर आज तक, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़ नेशन। तो किससे संबंधित थे? हमारे एनडीटीवी से। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोन की हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन सर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो कहाँ नियुक्त किया गया? असम में। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? ऑप्शन सर मुजफ्फरनगर, मेरठ, कानपुर, वाराणसी। तो कहाँ रखी है? मेरठ में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ऑप्शन सर मथुरा, गोरखपुर, झांसी, उन्नाव। तो कहाँ रखा गया है? झांसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्स इंडिया निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? ऑप्शन सर जॉन अब्राहम, आलिया भट्ट, मेनका गांधी, डॉक्टर शशि थरूर। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का आयोजन किसको मिला? आलिया भट्ट को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सम्मिलित करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची फर्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करते प्रथम महिला, प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? भारत की पहली प्रथम आयोग महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी हमारी? हमारा ये था इंदिरा गांधी। ठीक है, और फिर उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन था? आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला हमारी जयंती पटनायक, और ये हमारा 4 हो गया। तो हमारा कौन कौन सा हो गया? थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? ऑप्शन सर 1970, 1975, 1980, 1965। तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ? 1975। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? ऑप्शन सर मेसोपोटामिया, सुमेरिया, सिंधु, बेबीलोन। तो नक्शा बनाने वाला प्रथम विश्व का देश कौन सा था? सुमेरिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किन दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सर 29 अगस्त, 28 अगस्त, 26 जुलाई, 5 जुलाई। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा कब मनाया जाता है? और 29 अगस्त को। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ऑप्शन सर सूची फर्स्ट में क्या है? क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल, बिलियर्ड्स। सूची सेकंड में क्या है? पॉट, रणजी, गोल्डन बगल और पुट। तो हमारा इसमें कौन सा सही है? पहली बात तो हमारा क्रिकेट से क्या है? रणजी। फिर क्या है? गोल्फ से पुट है। उसके बाद
फुटबॉल का हमारा मोहन बागान है, और बिलियर्ड्स का हमारा पॉट हो जाएगा। तो 2 4 3 1 ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल लोक पर्स, फुटबॉल में लेग पर्ल की उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन सर रूड गुलिस्ट, एमडी नासिमेंटो, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फुटबॉल में लेग पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? रूड गुलिट को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ऑप्शन सर आईसीसी पुरस्कार, विजडन पुरस्कार, सीएड पुरस्कार, सीके नायडू पुरस्कार। तो हमारा किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर मानते हैं? आईसीसी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सर पॉल बेटी, अरविंद ओडिगा, एलिनोर कैटन, हॉवर्ड जैक्सन। तो दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सही है ए, पॉल बेटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन सर तीरंदाजी, जिम्नास्ट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स। तो दीपिका कुमारी का संबंध हमारा किससे है? तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन सर मोहन राकेश, महेश भट्ट, सत्यजीत रे, मीरा नायर, जेपी सिप्पी। तो किसके मिला था? सत्यजीत रे को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71 से 75 हमारे पैसेज है। चलिए अपने पैसे पढ़ते हैं। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है। यह भाषा जिसमें शासन का काम होता हो। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है, क्योंकि उनके साथ जनसाधारण को संस्कृत परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि वह अपने देश को भी हो सकती है और गैर देश के आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदू राष्ट्रभाषा के बारे में राष्ट्र के रूप में विराजित है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्राप्त की गई। संविधान के अनुसार 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में तथा अंग्रेजी में किया जाता है। अनुच्छेद 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्यों की राजभाषा तथा हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की तथा भाषा और लिपि दो नागरिक होगी। इन भाषा के प्रचार तथा प्रसार में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है? राजभाषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन सर राज्य की भाषा, क्षेत्र की भाषा, जनसाधारण की भाषा, सामान्य भाषा। तो राजभाषा का हमारा तात्पर्य क्या है? हमारा राज्य की भाषा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है, क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित होता है, वह संपूर्ण देश की भाग है। इसके साथ जनसाधारण की संस्कृत परंपराएं जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में विराजित है? ऑप्शन सर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी। तो गद्यांश के अनुसार लोकतांत्रिक अवस्था में आज कौन सा एक भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में विराजित है? हिंदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के कार्यकलाप संबंधी भाषा का उल्लेख करता है? ऑप्शन सर 344, 343, 110, 210। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं के कार्यकलाप संबंधी भाषा का उल्लेख करता है? कौन सा है हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट है, अनुच्छेद 210। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के अनुसार शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए किसे कहा गया है? ऑप्शन सर राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो गद्यांश के अनुसार शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए क्या कहा गया है? किसको कहा गया है? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और जितनी भी वीडियो डाली गई हैं उन सभी को ज़रूर देखें। धन्यवाद।